बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपनी चाइना एलईडी टीवी की जो छोटी एलईडी होती है उसके कलर किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप मेन्यू का बटन दबाएंगे अट्रैक्टिव कलर्स के लिए। उसके बाद ये पिक्चर्स पे आ गया। उसके बाद ये जो आगे वाला एरो है इसको दबाएंगे तो ये यूज़र पे आ जाएगा। पिक्चर मोड के सामने यूज़र लिखा है, यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये आगे वाला एरो दबाएंगे तो ये कुछ ऑप्शन हमारे सामने खुल जाएंगे। इनमें से कोई भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एरो से हम चाहे तो स्टैंडर्ड पे रखें, चाहे तो मिनट पे रखें, चाहे यूज़र पे रखें। लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप स्टैंडर्ड पे रखें और स्टैंडर्ड पे रख के इसे ओके कर दें। लेकिन अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं कलर की सेटिंग तो फिर आप यहाँ फिर से इसको दबाएंगे तो यहाँ आपको यूज़र पे आना पड़ेगा। यूज़र पे है जो ऑप्शन जो है वो खुल जाती हैं, ये ओपन हो गई हैं। अभी कंट्रास्ट पे आएंगे और कंट्रास्ट को हम अपनी मर्ज़ी वाली जगह पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, 60 पे करता हूँ। फिर नीचे वाले एरो को दबाएंगे तो ये ब्राइटनेस पे आ जाएगा और फिर ब्राइटनेस को भी अपनी मर्ज़ी वाले जगह पे रख सकते हैं। फिर नीचे वाला एरो दबाया तो ये कलर आ गया। कलर अगर आप ज़्यादा कलर के शौकीन हैं तो इसे 60 पे भी कर सकते हैं। नॉर्मल कलर के शौकीन हैं तो इसे 50 पे कर सकते हैं और अगर कम कलर चाहते हैं तो इसे 40 पे कर सकते हैं। उसके बाद ये नीचे वाले एरो से शार्पनेस पे आ जाते हैं। शार्पनेस का मतलब होता है ये धुंधलापन जो है वो आ जाता है और ये जो मच्छर सा नज़र आ रहा है ये थोड़ा सा धुंधला नज़र आने लगता है और ऐसे फील होता है जैसे कि मच्छर गायब हो गया है। तो इसको हम 0 पे भी कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 23 पे रखें। ठीक है, ये हो गया यूज़र कलर सेटिंग। लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक कलर चाहते हैं तो फिर यहाँ यूज़र पे ला के आप इसे स्टैंडर्ड पे रख सकते हैं। ये कलर की बेहतरीन सेटिंग है।